मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के माध्यम से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को समझने से पूर्व हमें इंडिफरेंस कर्व के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के बारे में क्या पता होना चाहिए। मैंने जब लास्ट टाइम में इंडिफरेंस कर्व कराया था तो बहुत ब्रॉडली कराया था, बहुत डिटेल में कराया था, क्योंकि हमारे पास समय कम है, कंटेंट ज़्यादा है, तो मैं आपको इन शॉर्ट छोटी छोटी बातें बता दूं कि इंडिफरेंस कर्व को याद रखने के लिए, समझने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो समझ लो। अच्छा, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया ही था कि हमें इन 4 बातों पे ध्यान रखना होगा, इंडिफरेंस कर्व समझ जाओगे आप। इंडिफरेंस कर्व को समझने के लिए सबसे पहले एक तो ये लॉ पता होना ज़रूरी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हिंदी में कहते हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम मैं लिख दूं हिंदी वालों के लिए, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम और उर्दू में कहते हैं घटती हुई हाशिया इफादियत का कानून। तो मेरे बच्चों, मैं अर्ज कर रहा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें पता होनी चाहिए, और इसका पता होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि जब हम किसी भी कमोडिटी का कंटिन्यूअसली कंजम्पशन करते चले जाते हैं तो उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता गोइंग ऑन टू डिक्लाइन एट एवरी एडिशनल कंजम्पशन, हर अगले उपभोग पर सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। इतनी बात याद रखना। दूसरी चीज आपको यह याद रखनी है कि जो कंजम्पशन होगा इंडिफरेंस कर्व पर वो कितना होगा, कंजम्पशन ऑफ 2 कमोडिटीज, 2 वस्तुओं का उपभोग होगा। कितनी वस्तुओं का उपभोग होगा, 2 वस्तु। और सबसे बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि यहां पर अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे दोनों वस्तुओं के कंजम्पशन के। जब 2 चीजें हो जाती है ना तो उन दोनों चीजों के मिश्रण को कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यहां पर रिप्रेजेंट किए जाएंगे। सभी कॉम्बिनेशन पर सेटिस्फेक्शन जो लेवल होगा ना, संतुष्टि का स्तर ना घटेगा ना बढ़ेगा, कैसा रहेगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना, कैसा रहेगा। तो ये याद रखना कि यहां पर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, सेटिस्फेक्शन लेवल जो होगा, सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ एवरी कॉम्बिनेशन या ऑल कॉम्बिनेशन मस्ट बी सेम रहना चाहिए बस। अब इंडिफरेंस कर्व को समझो। इंडिफरेंस कर्व की कुछ बेसिक सी बातें बता दूं कि इंडिफरेंस कर्व के कॉन्सेप्ट को डेवलप किसने किया। इंडिफरेंस कर्व के कॉन्सेप्ट को डेवलप किसने किया, इसको डेवलप किया प्रोफेसर एलन ने और प्रोफेसर हिक्स ने। क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट नीचे दिए होंगे और पूछा जाएगा बताओ प्रोफेसर एलन और हिक्स कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं, तो इंडिफरेंस कर्व का है। ठीक है, प्रोफेसर एलन, हेलन मत कहते ना, हेलन तो बेटा होती बॉलीवुड की हीरोइन। ठीक है, प्रोफेसर एलन एंड प्रोफेसर हिक्स, इसके अलग अलग नाम रखे गए इंडिफरेंस कर्व के। हिंदी में से उदासीनता वक्र भी कहते हैं, तटस्थता वक्र भी कहते हैं, अनाधिमान वक्र भी कहते हैं। ये नाम जो रखे गए हैं इंडिफरेंस कर्व के, ऐसे ही नहीं रख दिए गए नाम रख दो इसका उदासीनता वक्र। इसके पीछे भी एक पूरी इसकी एक कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे भी कि इसको उदासीनता वक्र क्यों कहा जाता है। हिंदी इंग्लिश वाले स्टूडेंट ये ना समझे कि हिंदी की बात चल रही है, ये आपको भी पता होना चाहिए। इसको तटस्थता वक्र क्यों कहा जाता है या इसको अनाधिमान वक्र क्यों कहा जाता है। उर्दू में इसे कहते हैं खते बेनियाजी या जानिबदार मनहनी। उर्दू में इसके 2 नाम है, खते बेनियाजी या जानिबदार मनहनी। खैर, मैं इंडिफरेंस कर्व को शुरू करता हूं और इसमें जो बीच में बातें आती रहेंगी मैं उस वक्त में इसको क्लियर करता रहूंगा। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि पहले मैंने बता दिया कि इंडिफरेंस कर्व पर बात होगी 2 कमोडिटीज की, और दोनों कमोडिटीज के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को कंज्यूम किया जाएगा। कंज्यूम मतलब उसको उपभोग किया जाएगा। अगर मैं खाने की वस्तु की बात करूं तो उनको खाया जाएगा। ठीक है ना, कंजम्पशन का मतलब होता है जो चीज, ये मोबाइल है, मेरी वीडियो बना रहा है, ये मोबाइल का कंजम्पशन हो रहा है। ये मार्कर है, खाया नहीं जा रहा लेकिन लिखा जा रहा है, तो ये कंजम्पशन हो रहा है। इस माइक का कंजम्पशन हो रहा है, इस लाइट का कंजम्पशन हो रहा है, मेरी सर्विस का कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है ना, आप मेरी सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो, उपभोग कर रहे हो।
तो ऐसी यहां पर मैं दो वस्तुओं को एज्यूम कर लेता हूं। हमने एक वस्तु ले ली एप्पल, कौन सी ले ली बेटे, और दूसरी ले ली हमने ऑरेंज। अब यहां पे कंज्यूमर एप्पल का और ऑरेंज का कंजम्पशन करेगा। क्या करेगा बेटा, एप्पल का और ऑरेंज का क्या करेगा मेरे बच्चों, वेरी गुड, कंजम्पशन करेगा। और उस कंजम्पशन के बाद हर कॉम्बिनेशन पर सेटिस्फेक्शन जो लेवल होगा ना घटना चाहिए ना, इस तरह हम कंज्यूम करेंगे। मैं डायरेक्ट एक टेबल बना लेता हूं। यहां पर ले लिए मैंने दोनों वस्तुओं के कॉम्बिनेशंस के नाम। हमने पहले कॉम्बिनेशन को नाम दिया ए, दूसरे को नाम दिया बी, तीसरे को नाम दिया, वाह तुम्हें तो एबीसीडी पूरी आती है, समझ लो इंग्लिश में तो पास हो गए। तो यहां पर ले लिया हमने एप्पल की कंजम्पशन यूनिट्स और यहां पर ले लिया हमने ऑरेंज की कंजम्पशन यूनिट्स। मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला कॉम्बिनेशन है, मैंने ये फर्ज किया, मैंने ये एज्यूम किया, मैंने ये मान लिया कि मैं एप्पल की 50 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा हूं, यहां पर 50 इकाइयां और एक ऑरेंज की कंज्यूम कर रहा हूं। एप्पल से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन और ऑरेंज से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, इन दोनों का जोड़ कहलाएगा टोटल यूटिलिटी। क्या कहलाएगा, कहलाएगा ना। मैंने कहा जितना भी सेटिस्फेक्शन, जितनी भी माइनर यूटिलिटी होती है, उन सब का जोड़ क्या कहलाता है। लास्ट क्लास में यही जिक्र चल रहा था। तो एप्पल से जो सेटिस्फेक्शन मिला और ऑरेंज से जो सेटिस्फेक्शन मिला, इन दोनों का जोड़ कहलाएगा टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी मैंने मान ली यहाँ पर 100 यूटिल्स है, कितनी है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ना तो 100 से घटनी चाहिए ना 100 से बढ़, 100 ही रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, 100। अब पता है मैं क्या करता हूँ हम, मैंने क्या करा, मैंने ऑरेंज का कंजम्पशन बढ़ा दिया। क्या कर दिया, ऑरेंज का कंजम्पशन क्या कर दिया मैंने, बढ़ा दिया। अच्छा बच्चों, एक चीज और समझ लो, छोटी सी बात, जो बच्चों को टेबल समझ नहीं आती, मैं ये भी इसको समझा दूं। इस बॉक्स में समझा रहा हूं और फिर इस बॉक्स को मिटा दूंगा। मान लो किसी भी क्वांटिटी की 1 2 3 4, किसी भी क्वांटिटी की मैंने, किसी भी कमोडिटी की मैंने इन क्वांटिटी को कंज्यूम किया, तो दो तरह की यूटिलिटी से रिलेट करती हैं। एक करती है टोटल यूटिलिटी और एक करती है मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने आपसे कहा था इस चैप्टर को पढ़ के आना है, लेकिन शाम वाले बच्चों ने कहा था कि हमने पढ़ा ही नहीं, मैं उन्हें समझा दूंगा। मान लो बेटे, पहली इकाई से कंजम्पशन मिला, जो सेटिस्फेक्शन मिला 10 यूटिल्स मिला, दूसरी से 8, तीसरी से, चौथी से, तो माइनर यूटिलिटी क्या होती चली जाती है। आप सब जानते हो कि हर एडिशनल हाँ माइनस में भी चली जाती है, माइनस में चली जाती है। मैं तुमने नए कपड़े पहन के आया आज, इतना भी खूब रहे हो, तुम्हें मजा आते मिल रहा है। सुन लो, कल पहनोगे तो कम इतराओगे, उसके बाद पहनोगे तो अब इतराओगे नहीं, सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है। आपने 1 साल तक ये पहनता रहा तो आप पता है कि बच्चे अबे तेरे पे यही पहनने को रह गए, तुम्हें फिर शर्म सी फील होगी। वो नेगेटिव माइनर यूटिलिटी कपड़ों की। मैं अगर बेहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन नेगेटिव भी हो जाती है। तो माइनर यूटिलिटी क्या हो रही है बेटे, सही है, लेकिन टोटल यूटिलिटी बढ़ती है। पहली वस्तु का कंजम्पशन के माइनर यूटिलिटी कितनी है, तो टोटल भी कितनी होगी, दूसरी की कितनी है, लेकिन टोटल तो दोनों की मानी जाएगी ना, दोनों से कितनी है, तो टोटल यूटिलिटी बढ़ गई ना। तो मैं यहां टोटल यूटिलिटी की तो बात कर रहा था। अब मैं तीसरी से कितनी मिल रही है, तीसरी से कितनी मिल रही है। पहले सवाल को पूरी तरह सुना करो, तीसरी इकाई से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, तीनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, यस दैट इज द पॉइंट। चौथी इकाई से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, चारों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, यस मेरे बच्चों दैट इज द पॉइंट जो मैं यहां पर आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब मैंने क्या करा, अब यहां पर एक कॉम्बिनेशन में एप्पल कितने कंज्यूम कर रहा हूं और ऑरेंज कितने कर रहा हूं, इन दोनों के कंजम्पशन के बाद टोटल यूटिलिटी कितनी है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने ऑरेंज की क्वांटिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और एप्पल को सेक्रीफाइस नहीं किया, कहां किया, 50 से 50 है। मैंने ऑरेंज की क्वांटिटी को क्या कर दिया और एप्पल को सेक्रीफाइस, इन दैट केस टोटल यूटिलिटी क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी। टोटल यूटिलिटी कंजम्पशन के बढ़ाने पे तो बढ़ रही है। तो टोटल यूटिलिटी ये जो बढ़कर 100 से बढ़कर 110 हो जाएगा मान लो, लेकिन मुझे तो बढ़ने नहीं देना है ना इसे, मुझे इसमें कोई डिफरेंस लाना ही नहीं है, तभी तो इनडिफरेंस कहते हैं। मुझे इसमें किसी भी तरह कोई डिफरेंस
इसी वजह से इसे क्या कहते हैं। तो यहां पर मुझे क्या लगता है बेटे कि अगर मैं ऑरेंज की क्वांटिटी को बढ़ाता हूं तो सेटिस्फेक्शन को कांस्टेंट रखने के लिए मुझे उतना एप्पल सैक्रिफाइस करना होगा जितना सेटिस्फेक्शन मैंने ऑरेंज से गेन किया है। अब हम मत मान लो कि एक ऑरेंज करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। सेटिस्फेक्शन कितना बड़ा था, 10 एप्पल के बराबर। सेटिस्फेक्शन कितना बड़ा था, तो आपने कितने एप्पल सेक्रीफाइस कर दिए, तो सेटिस्फेक्शन लेवल वहीं आगे नहीं आ गया। तो जो सेटिस्फेक्शन ए पर था वही किस पर होगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। आपने ऑरेंज को क्या करा, सेटिस्फेक्शन क्या होगा, जितना सेटिस्फेक्शन ऑरेंज से आपका बढ़ा, क्योंकि बात तो कॉम्बिनेशन की है ना, उतना ही सेटिस्फेक्शन एप्पल से क्या कर दिया, तो आपका टोटल सेटिस्फेक्शन तो वही रहेगा। तो टोटल यूटिलिटी यहां पर कैसी रहेगी, कांस्टेंट है। अब मुझे एक बात बताना, अब मैंने ऑरेंज की क्वांटिटी को और बढ़ा दिया, कंजम्पशन ऑफ ऑरेंज हमने और इंक्रीज कर दिया। अब सिर्फ यहां पर सुनने की बात है बहुत ध्यान से, सेटिस्फेक्शन कितने एप्पल से बढ़ा था और अब कितने से बढ़ेगा, 20 से बढ़ेगा, आपको 10 से बढ़ेगा। क्या था, सेटिस्फेक्शन हर बार क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी घट जाती है। पहले एप्पल का 10 था, दूसरे एप्पल का क्या होगा, तीसरे एप्पल का, चौथे एप्पल का, तो यहां पर जो सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा वो 8 एप्पल के बराबर इंक्रीज होगा। क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है कि हर एडिशनल स्टेप पर बढ़ने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है, घट जाता है। तो आप खुद देख सकते हो कि यहां पर कितने से बढ़ा है ये, फिर कितने से बढ़ा, फिर कितने से बढ़ा। तो टोटल यूटिलिटी जो बढ़ती है वो घटती दर से बढ़ती है। टोटल यूटिलिटी जो बढ़ती है वो घटती दर से बढ़ती है हमेशा, कुछ चीजों को छोड़कर, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। वाइन, शराब, जो नशीले पदार्थ होते हैं उनकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है। हर एक गिलास पर जो सुरूर है वो बढ़ता चला जाता है, एक और पैक बनाओ, यहां सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। पैसा, हाँ ये मजाक वाली बात नहीं है, ये एक्सेप्शन से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। पैसा, जितना पैसा आता है तलब उतनी बढ़ती है। गरीब आदमी को जरूरत ही नहीं है पैसे की। फैजू सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, फिर सही करो सर, गरीब को जरूरत ही नहीं है। अमीर आदमी की तलब पैसों की क्या होती चली जाती है। तो जितना पैसा आता है उसको पाने की जो चाहत होती है वो और बढ़ जाती है। तो यहां पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता, नशीले पदार्थ पे अप्लाई नहीं होता, पैसे पे अप्लाई नहीं होता। लेकिन इसके अलावा यहां तो अप्लाई हो रहा है ना। तो टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, देखो पहले 10 से बढ़ी, फिर 8 से बढ़ी। तो अब यहां पर जो नेक्स्ट स्टेप पर मैंने ऑरेंज को कंज्यूम किया, तो अब जो सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा वो पहले की तुलना में कम रेट से बढ़ेगा। पहले कितने से बढ़ा था, अब कितने से बढ़ेगा। तो अब मैं कितने एप्पल सेक्रीफाइस करूं, 8 एप्पल सेक्रीफाइस करूं, 32 आ गए। तो अब यहां पर हर कॉम्बिनेशन पर टोटल यूटिलिटी कैसी रहेगी। अब मुझे अगले स्टेप पर बताओगे, अब यहां पे कितना ऑरेंज कर दूं। बिल्कुल सही बोला बच्चों आपने, लेकिन अब एप्पल तो सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे ना। चलो सिर्फ मुझे इतना बता, मुझे एप्पल सैक्रिफाइस क्यों करने पड़ेंगे, सेटिस्फेक्शन को मेंटेन रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब कितने एप्पल सैक्रिफाइस करूं, शाबाश, कितना आ जाएगा, 26। समझ गए यार। अगले स्टेप पर आप बताओगे यहां पे ऑरेंज कितने लिख दूं, ओके 5। अब मैं यहां पे कितने सैक्रिफाइस करूं, वेरी गुड, कितना आ जाएगा, नाइस, अच्छा 22, वेरी गुड। मेरे बच्चों ये है टेबल बनी हुई होती है इंडिफरेंस कर्व की, जो टेबल आप खुद बना रहे हो, ए बी सी डी एफ। एफ का मतलब यहां पर अब सेटिस्फेक्शन कितने से बढ़ेगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, आप 2 ही सेक्रीफाइस कर दोगे। मेरे बच्चों आपने पता है क्या काम करा है यहां पर आपने क्या काम करा है। यहां पर टोटल यूटिलिटी कितनी थी, आपने बिल्कुल सही बोला। और जैसे जैसे आप ऑरेंज के कंजम्पशन को बढ़ाते जा रहे हो, टोटल यूटिलिटी भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। लेकिन आपने इसको बढ़ने नहीं दिया। आपने जितना सेटिस्फेक्शन ऑरेंज से गेन कर रहे थे उतना एप्पल से लॉस कर दिया आपने। पहले एक ऑरेंज को बढ़ाने पर 10 एप्पल के बराबर सेटिस्फेक्शन बढ़ा था, 10 ही एप्पल को सैक्रिफाइस कर दिया।
फिर एक और ऊपर बढ़ा दो, अब 8 से बढ़ा 8 को ही सेक्रीफाइस कर दो। हर एडिशनल स्टेप पर जो सेटिस्फेक्शन लेवल के बढ़ने का रेट होता है वो घट जाता है, तो इसीलिए जो सेक्रीफाइसिंग क्वांटिटी एप्पल की वो भी क्या हो रही है, घट रही है। तो हर कॉम्बिनेशन पर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा रहेगा, क्या डिफरेंस आया सेटिस्फेक्शन पे, इनडिफरेंस सर। और अब इन दोनों कॉम्बिनेशन पे जो कर्व तुम बना दोगे वो कौन सा कर्व कहलाएगा, क्योंकि डिफरेंस नहीं आता इसलिए इसको इनडिफरेंस कर्व कहते हैं। अब मैं एक बात और बता दूं, इसको हिंदी में नाम क्या है, हिंदी में इसे बोलते हैं तटस्थावक्र। क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुनना सारे बच्चे, तटस्थावक्र बोलते हैं। तटस्थ, तटस्थ जो है संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत में तटस्थ का मतलब होता है किसी चीज को लेकर मायूस हो जाना, उदास हो जाना, बिड रोमधम गमन। बेटे फिर पिछली बातें भी खत्म। क्यों पढ़ते हैं हम इतिहास, वर्तमान को संवारने के लिए, मुस्तकबिल में होने वाली गलतियों के चांसेस को खत्म करने के लिए इतिहास में होने वाली कमियां पड़ी जाती हैं। समझ गए ना बेटा, गुड। तो अब हम बात करते हैं, ये टेबल समझ में आ गई। अब एक चीज है, यहां पर एक नाम लिखूंगा मैं, उस नाम को लिखने से पहले मैं यहां पर आपको बता दूं ये है क्या। ए कॉम्बिनेशन पर ऑरेंज कितना है, एप्पल कितना है, क्या ए कॉम्बिनेशन पे कुछ बढ़ाया, क्या कुछ घटाया, लेकिन जैसे ही हम बी कॉम्बिनेशन पर आते हैं, आपने एप्पल कितना सेक्रीफाइस कर दिया, 10, 8, 6, 4, 2। पता है क्या निकल गया, ये क्या बन गया, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या है बेटे, घटता हुआ है, बढ़ता हुआ है, कांस्टेंट है, घटता हुआ है, तो बन जाएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी घटती हुई सीमांत स्थानापत्ति दर का नियम बन गया। ये कौन सा नियम बन गया, घटती हुई सीमांत स्थानापत्ति दर का नियम बन गया। उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, उर्दू में कहते हैं घटती हुई हाशियाई मुबादला शराह का कानून, हाशियाई मुबादला शराह का कानून से उर्दू में कहते हैं। मैं लिख देता हूं, चलो उर्दू वाले बच्चों को काफी परेशानी होती है। घटती हुई हाशियाई मुबादला शराह का कानून, समझ गए मेरे बच्चों, गुड। अब एक काम करते हैं यार, अभी तक मैंने इंडिफरेंस का पूरा प्रॉपर समझाया नहीं है, ये इंडिफरेंस का आपको समझाने की फाउंडेशन बन रही है। और आपने बचपन से एक बात सुनी होगी, बुनियाद अच्छी हो तो बिल्डिंग अच्छी बनती है। ये इंडिफरेंस करके बुनियाद रखी जा रही है आपके समक्ष।
क्यों घटता है, क्यों बढ़ता है, कांस्टेंट कैसे रहता है, इंडिफरेंस क्यों कहते हैं, तटस्थता क्यों कहते हैं, ये एक फाउंडेशन तैयार की जा रही है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, अब मैं इसका कर्व बनाता हूं। कर्व पर हमें दो चीजें दिखानी होगी, पहली कौन सी दिखानी होगी, दूसरी कौन सी दिखानी होगी। आओ डायग्राम, डायग्राम के लिए हमें दो एक्सिस चाहिए, एक ओ वाई एक्सिस चाहिए और एक ओ एक्स एक्सिस चाहिए। ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस। नूरुद्दीन क्या कह रहा है बेटे, अभी जब मैं इसको पूरा कंपोज करके बताऊंगा ना तो छोटा सा ये है, आपकी ना आदत बन गई है सिर्फ पढ़ाओ बताओ समझा दो खत्म, ये चीजें नहीं समझ में आती। लेकिन बेटे जब से एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, मैं बार बार कहता हूं, मैंने डिटेल में पढ़ाना शुरू कर दिया है, तभी तो एमसीक्यूज इसमें से निकाल पाओगे आप, इसके ट्रू फॉल्स, इसका रीजन अजम्पशन जब भी तो निकाल पाओगे। क्यों कहते हैं इसको, ये रीजन अजम्पशन तो है ये अब ये बता रहा हूं आपको। यहां पर दिखाएंगे हम गुड एक्स को यानी ऑरेंज को, किसको दिखाएंगे, और यहां पर दिखाएंगे किसको, एप्पल को। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि आप एक ग्राफ पेपर खरीद लेना और उस पर डायग्राम बनाना, ये वाला बनाना डायग्राम। पता गर्व किस तरह बनकर आएगा करवा का। यहां पर ए कॉम्बिनेशन पर आपने देखा एप्पल कितने हैं 50, ऑरेंज कितने हैं तो 50 लगभग है, और तो कुछ इस तरह बन के आएंगे पॉइंट, ये इस तरह। इन सारे पॉइंट को आपस में मिला देना आप, ये रहा ए बी सी डी ई एफ, इन सारे पॉइंट्स को मिला देना। इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर जो कर्व बनेगा, ये जो लाइन बनी कर्व बना, ये कहलाएगा इंडिफरेंस कर्व। क्या कहलाएगा ये, जब आप बनाओगे ना ग्राफ पेपर, क्योंकि बेटा एग्जाम में हमें यहाँ पे डेटास को एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, तो मैं पूरा उस बेस पर पढ़ा रहा हूँ जिस तरह एग्जाम में आपको बनाकर आना है। ठीक है, तो ये इंडिफरेंस कर्व बनकर आएगा। अब मैं इंडिफरेंस कर्व को तुम्हारे सामने एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन तुमसे कुछ बातें पूछूंगा, जो बातें आप बताओगे ना वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इंडिफरेंस कर्व के एक्सप्लेनेशन के। जैसे हम्मान मेरे बेटे एक बात बता, ये कौन सा कर्व है, शाबाश। इंडिफरेंस कर्व पर कितनी कॉमोडिटीज को दिखाया है, 5 को दिखाया है। कॉम्बिनेशन 5 है, कॉमोडिटी 2 है। कौन सी, एप्पल और ऑरेंज के अलग अलग कंजम्पशंस दिखाए गए। इन अलग अलग कंजम्पशंस को कहते हैं डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कॉमोडिटीज। कंजम्पशन ऑफ टू कॉमोडिटीज, दो वस्तुओं के उपभोग के अलग अलग क्या दिखाए गए, कॉम्बिनेशंस दिखाए गए कंजम्पशन के। क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये इंडिफरेंस कर्व आपको नजर आ रहा है, ये अंदर को दबा हुआ है या ऊपर को उठा हुआ है, ये कॉन्वेक्स है। यहां से देखेंगे तो हमें दबा हुआ दिखेगा, है ना, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। कैसा है, कॉन्वेक्स को हिंदी में कहते हैं उन्नतोदार या उत्तल, और उर्दू में कहते हैं मुहद्दिब। उर्दू में कहते हैं मुहद्दिब, दबावा, मुहद्दिब, उन्नतोदार यानी अवतल, उत्तल सॉरी, और इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स। इंग्लिश में ज्यादा चलते हैं ये वाले वर्ड, कॉनकेव कॉन्वेक्स का जो प्रचलन है वो इंग्लिश में ज्यादा है, तो कॉन्वेक्स कहते हैं। बाकी हिंदी उर्दू वाले अपना आप याद रख सकते हैं, मैं लिख भी देता हूं, चलो उत्तल या मुहद्दिब। बेटे बात समझ में आ रही है। इंडिफरेंस कर्व पे दो बातें आपने याद करी, क्या कि इंडिफरेंस कर्व पर दो वस्तुओं के कंजम्पशन को दिखाया जाता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को, और ये कैसा होता है। अब आपको पता है कॉन्वेक्स किसकी वजह से है, इस लॉ की वजह से। लॉ का नाम बताओ, इसकी वजह से ये कैसा है, कॉन्वेक्स। 3 बातें पता लग गई। इन 3 बातों को एक साथ जब लिखेंगे ना, इंडिफरेंस कर्व का एक्सप्लेनेशन होगा वो। पहली बात पता लगी कि दो कॉमोडिटीज के कंजम्पशन को दिखाता है, दूसरी पता लगी कॉन्वेक्स होता है, तीसरी पता लगी ये कॉन्वेक्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मारना यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से होता है। अब ये एमआरएस क्या कहता है, एमआरएस क्या कहता है, एमआरएस कहता है कि जब कंज्यूमर किसी कॉमोडिटी के कंजम्पशन को क्या करता है, बढ़ाता है, तो दूसरी वस्तु की इकाइयों का क्या करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और सैक्रिफाइसिंग क्वांटिटी हर एडिशनल स्टेप पर क्या हो जाती है, देखो। तो इसलिए डिमिनिशिंग मार्जिन एमआरएस क्या होता है, घट जाता है। इसके घटने की वजह से ये कैसा बनता है। अब इन सारी चारों बातों को मैं एक साथ तुम्हारे सामने बताता हूं। सबसे पहली बात आपने बताया था दो कॉमोडिटीज के कंजम्पशन को, दूसरा बताया कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, तीसरा बताया एमआरएस की वजह से, चौथा बताया इसका एक्सप्लेनेशन एमआरएस। इन सारी बातों को मैं एक साथ बताता हूं। Indifference curve shows the different possible combination of consumption of two commodities.
कि इंडिफरेंस कर्व ऐसा कर्व होता है जो दो वस्तुओं के, जिन बच्चों को सारी बातें समझ आ गई अब मेरे इन जुमलों को सुन ले। लड़ नहीं क्या सर? स्पीकिंग की क्लास चल रही है। अच्छा, फिर वकालत चल रही है क्या? अच्छा, टेस्ट चल रहा है। चलो, इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो दो वस्तुओं के उपभोग के अलग अलग कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। क्लियर? ये कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है क्योंकि इसके ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है, लागू होता है। और ये नियम कहता है कि जब कंज्यूमर किसी एक वस्तु की इकाइयों को बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग करता है, और सैक्रिफाइसिंग क्वांटिटी, त्यागी जाने वाली मात्रा हर अगले स्टेप पर क्या होती है? घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। इसलिए इंडिफरेंस कर्व भी अंदर को दब जाता है और किस तरह की शेप इख्तियार कर लेता है? ये इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग था। दो वस्तुओं के कंजम्पशन को दिखाता है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है, कॉन्वेक्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस कहता है कि जब कंज्यूमर किसी एक कमोडिटी के कंजम्पशन को बढ़ाएगा, ही हैज टू सैक्रिफाइस सम क्वांटिटी ऑफ अनदर कमोडिटी। और सैक्रिफाइसिंग क्वांटिटी क्या होती है? गोइंग ऑन टू डिक्लाइन एट एवरी एडिशनल स्टेप। हर अगले चरण पर क्या होती चली जाती है? घटती चली जाती है। दैट्स व्हाई इंडिफरेंस का कैसी शेप ले लेता है? कॉन्वेक्स शेप। बात क्लियर है बेटे? अब मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व की। किसकी बात करता हूं? प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी इंडिफरेंस कर्व की फीचर्स। फ्यूचर नहीं बेटे, फीचर्स। ये भी लिख दूं मैं। इसको हिंदी में कहते हैं अनादिमन वक्र की विशेषताएं, खुसूसियात। 6-7 हैं इसकी, लेकिन आपके सिलेबस में 4 हैं बस। इसकी सिर्फ 4 हैं। यस बेटा, देखो ये रहा गुड एक्स, और ये रहा गुड वाई, और ये रहा इंडिफरेंस कर्व। बस यहां से ही क्लियर हो जाएंगे। ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था मैंने। कॉम्बिनेशन वर्नियर से मैं आपके लगा दूं, ए बी सी, ऐसी कॉम्बिनेशंस थे। ए बेटा ऐसे ही था ना, ये ऐसे बनेंगे ना, 10 7 5 1 2 3, ऐसे था कुछ। गुड, नंबर ऐसे बन। अब ब्रो सर आपने 50 लिखा था, कितने बच्चों के मन में सवाल आया था? ये आपने 50 लिखा था। मेरे बच्चों देखो, यही गलती मत करना। डिजिट तो चेंज हो सकती है। 50 के बाद कितना करा था मैंने? 40। 40 के बाद कितना करा था? 32। तो पहले 10 घटाए, फिर 8 घटाए। घटने वाली क्वांटिटी घट रही थी ना। यहाँ पे कितना लिखा है? यहाँ पे कितना है? कितने घटाए, फिर कितने घटाए? घटने वाली क्वांटिटी घट रही है ना, ये अप्लाई होना चाहिए। बस सैक्रिफाइसिंग क्वांटिटी घटनी चाहिए। बात समझ रहे हो ना? एप्लीकेबल होनी चाहिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस, ये एप्लीकेबल होना चाहिए बस। क्लियर? अब इस डायग्राम से मैं आपकी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी को सोल्व कराने की कोशिश करता हूं। पहली जो प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की, असर सो मत बेटे। क्लास में इंटरेस्ट लो, नींद भाग जाएगी। क्लास में इंटरेस्ट नहीं लोगे, नींद आ जाएगी। नेगेटिव स्लोप। हम बहुत मजाक करने लगो तुम, नॉटी बॉय। नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप इंडिफरेंस की पहली प्रॉपर्टी है ये नेगेटिव स्लोप। क्या है इसका मतलब? मैं इसको हिंदी में भी लिख दूं। ऋणात्मक ढाल का होता है। कैसा होता है सर? ये तो डिमांड कर्व भी होता है। हाँ अरे भाई, सही याद दिलाया आपने मुझे। डिमांड कर्व भी तो नेगेटिव स्लोप का होता है, इंडिफरेंस कर्व भी नेगेटिव स्लोप का है। बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे बताओ, डिमांड नेगेटिव स्लोप का क्यों होता है? क्योंकि सर प्राइस में क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन होता है। इसका मतलब ये बात नहीं हुई कि डिमांड कर्व पे दो चीजें दिखाते हो, एक तरफ प्राइस, क्वांटिटी, उन दोनों में रिलेशन कैसा है? इसलिए नेगेटिव स्लोप का बनता है। तो यहां पर भी तो दो चीजें दिखा रहे हो आप, एक तरफ एप्पल, एक तरफ ऑरेंज, और दोनों में कैसा रिलेशन है?
अगर ऑरेंज बढ़ता है तो एप्पल क्या होता है? तो दोनों में रिलेशन कैसा हो गया? तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व भी कैसा बनता है? नेगेटिव स्लोप का बनता है। बस मैं यहां पर डायग्राम बना के दिखाता हूं, और नेगेटिव स्लोप को ऐसे भी लिखा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जस्ट अभी बड़े हुए हो आप अभी भी उंगली पकड़ के चलना सीख रहे हो, तो इसलिए मुझे सारी ही बातें बतानी पड़ती हैं। नेगेटिव स्लोप को ये भी तो कहते हैं लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप, कहते ही नहीं कहते? ये भी लिखा हुआ आ जाएगा। आप बोलोगे सर ने तो नेगेटिव बताया था। बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर, उर्दू में कहते हैं नीचे की जानिब। समझ गए मेरे बच्चों? ये और सिंगल मात्रा वाला और होगा, औरत वाला ओ नहीं होगा। ये सिंगल मात्रा वाला ओ से उल्लू। हमेशा हमेशा अपना नाम याद रहता है इसे। हाँ, ये अली बेटा कायदा पढ़ने वाला बच्चा है। चलिए बेटे, इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? पता है क्यों हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे? इंडिफरेंस कर्व जो होता है ऋणात्मक ढाल का बनता है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व पर दिखाई जाने वाली दोनों वस्तुओं के मध्य नेगेटिव रिलेशन होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम इंडिफरेंस कर्व पर किसी एक वस्तु को क्या करते हैं, तो दूसरी को क्या करना पड़ता है। इस तरह दोनों में रिलेशन कैसा हो गया, तो इंडिफरेंस कर्व भी कैसा बनता है? नेगेटिव स्लोप का बनता है। डायग्राम बना के छोटा सा ऐसे लिख देना, ओ एक्स एक्सिस ओ वाई एक्सिस, यहाँ पर गुड एक्स आ गया, यहाँ पे गुड वाई। इंडिफरेंस लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहा है, ये रहा। अब ये इंडिफरेंस कर्व में 2 पॉइंट हमने ले लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ए पर हमने 10 इकाइयां कंज्यूम की और एक्स की कितनी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम ए से किस पर आए, तो आप देख सकते हो कि y की क्वांटिटी क्या हो गई, घट गई, और x की क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। एक तरफ क्वांटिटी क्या हो रही है, दूसरा क्वांटिटी क्या हो रही है। इस तरह दोनों में रिलेशन कैसा हो गया, तो इंडिफरेंस का भी कैसा बना? बिल्कुल सही जवाब। जैसा इंडिफरेंस कर्व होता है, जो जो बातें कर्व में होती हैं वो सारी बातें इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी होती हैं। ये वाली बात है या नहीं है? इसलिए इंडिफरेंस कर्व की पहली प्रॉपर्टी यही है, नेगेटिव स्लोप। डिड यू गेट दैट माय डियर स्टूडेंट? सेकंड पॉइंट, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू द मूल बिंदु से उन्नतोदार होता है। मूल बिंदु से कैसा होता है? होता है ना, इसलिए प्रॉपर्टी है ये, इसी वजह से प्रॉपर्टी है। सर जिसका क्या मतलब है भाई? ये इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, बस यह बता दो क्यों होता है। मैंने बताया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग हमारे इसकी वजह से होता है, नहीं बताया था हम बाद में कि आपका अनादिमान वक्र जो होता है वो मूल बिंदु से उन्नतोदार बनता है, कुछ इस तरह से बनता है। ये रहा, यस। यहां पर हमने कौन सी कॉमोडिटी ली, यहां पर कौन सी ली? क्योंकि इसके ऊपर एक लॉ अप्लाई हो रहा होता है, उस लॉ का नाम होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। कितनी बार नाम बोल दिया मैंने ये वाला आज? बेटे गिनती पे ध्यान मत दो, बात पे ध्यान दो। या मैं बार बार इस वजह से बोल रहा हूं कि आपको ये रट जाए कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी एमआरएस की घटते हुए होने की वजह से ये कॉन्वेक्स बनता है। इसका मतलब क्या है? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, कितनी इकाइयां? 10, कितनी? 1। कंज्यूमर जब किसी एक वस्तु की इकाइयों को क्या करता है, तो दूसरे को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस कहता है कि जो घटने सैक्रिफाइस वाली क्वांटिटी होती है वो अगले स्टेप पर क्या हो जाती है,